बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट वो तो मैंने करा दिया था। आज के वीडियो में हम सब्जेक्टिव पार्ट करेंगे। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। और आज इसका अगर आपको हैंड रिटन सोल्यूशन चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में हर साल आता है। तो मान लेते हैं इसका उल्टा, माना 2√3 एक परिमेय संख्या। उल्टा मानते हैं हम, क्या मानते हैं? परिमेय संख्या, ठीक। और आप जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस Q का मान 0 नहीं होता। साथ ही साथ जो P और Q होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तथा जो HCF होता है, जो मौशप्पा होता है P और Q का, वो एक होना चाहिए, ठीक है। ये जानते हैं आप। तो ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज़रूरी, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है। ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। इसे एक समीकरण मान लो। आप जानते हैं P/Q को आपने एक परिमेय मानना है। परिमेय को परिमेय से भाग दो, गुणा करो, परिमेय रहता है। दो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट रहता है तो वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये एक तरफ परिमेय है और एक तरफ अपरिमेय। क्या परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि P/2Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। तथा √3 क्या होती है? एक √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, हम जानते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये चीज और ये चीज कभी भी आपस में समान नहीं हो सकती। तो ये जो हमारी अवधारणा है, अगर परिमेय होती तो ये बराबर आता। परिमेय नहीं है इसीलिए तो बराबर नहीं आया है। तो हमारी जो अवधारणा है वो गलत हो जाएगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। अगले प्रश्न में वहाँ जाते हैं। कह रहे हैं 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्ती अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है। तो क्या क्या बोला? 12, फिर बोला 144, फिर दे रखा है 240। इनका हम क्या करेंगे? गुणनखंड काटो। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। जब तक एक ना आ जाए तब तक करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, एक बचा। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। ये हो जाएगा। 240 पे आ जाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छंग 12, 0, 2 तियाँ 6, पीछे 0, 3 एकम 3, पीछे 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। जब तक एक ना है तब तक करना होता है। अब देखो 12 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 है 1 बार। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। 2 है 4 बार। 3 है 2 बार। 240 पे आ जाओ। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। 2 है 4 बार। 3 है 1 बार और 5 है 1 बार, ठीक है। ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में हो। 3 संख्या ना, तीनों में ढूंढो। तो 2 हमारे तीनों में है, 3 भी हमारे तीनों में है। हमें निकालना है LCM, लॉशप्पा। तो जो तीनों में उसके अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी? 4।
3 की अधिकतम घात कितनी है 2, और ये जो बच गया उसको गुणे में डाल दो। 2 को 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 16 पंजे कितना होता है 80, 8 नम 72, पीछे से 0, तो आंसर आ जाएगा 820। कितना आ जाएगा, सॉरी 820 बोल रहा हूँ, 720। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अगला प्रश्न क्या बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 135 और 255 का क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक मौशापा निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, 225 बड़ी है 135 से। ठीक है, तो फिर यहाँ आपको क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला बाईं तरफ और छोटा वाला आ जाता है दाईं तरफ। हमें छोटे वाले से क्या करना होता है, भाग देना होता है इसमें। तो 135 से कम 135, 135 दिन 270 ज़्यादा हो जाएगा, घटाएंगे 2, 12 में 3 घटाएंगे 90 बचा। कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा 90। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक करना होता है। अब की बार इसको और इसको लेना है, तो 135 इधर आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा। 90 से भाग दोगे 135 में, 90 एकम 90, घटाओगे तो क्या बचेगा 45। कितनी बार गया, एक बार। कितना बचा शेषफल 45। फिर से 90 और 45 को लोगे, 90 इस तरफ आ जाएगा, 45 इस तरफ आ जाएगा। 45 से भाग देना है 90 में, 45 दूनी 90, घटाएंगे तो शेषफल 0 आएगा। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए वहीं पे रुक जाना है। कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल आ गया 0। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला है, वही आपका मौशा होता है। तो HCF कितना आ जाएगा 45 आंसर। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं। कह रहे हैं शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद दे रखा है इसके शून्य हमें ज्ञात करने हैं। शानदार क्वेश्चन है। तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा, 6y² माइनस के 7y माइनस 3 बराबर क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे। शून्य निकालना है, शून्य रखेंगे। ऐसी दो संख्या लिखो, ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करें तो 18 है और घटाने पे 7 है। 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाओगे 7 आ जाएगा। 6y² नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखो। 9y माइनस के 2y, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 9y, माइनस गुणा माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से 3 उभयनिष्ठ और y उभयनिष्ठ। 3 दूनी y² से एक बार y बाहर आ गया, 3 तिया y बाहर आ गया, चिन्ह प्लस क्या लगा दो। इसमें से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं तो 1। ठीक है, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसे हम अलग ब्रैकेट में रखेंगे। 2 बार सेम टू सेम आ रहा है यानी कि आपने सही किया है, सेम टू सेम नहीं आ रहा तो आपने गड़बड़ किया है। यदि 2y माइनस 3 बराबर 0, तो ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये जो 2 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले को 0 मानोगे। यदि 3y प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। 3 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये हमें हमारे 2 शून्य आराम से मिल जाएंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ये px है, ये gx है, तो px बट्टे gx का घात क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो 1 नंबर में आना चाहिए। px हमारे पास क्या है, x² माइनस के 18x प्लस 21, और qx हमारे पास है x माइनस के 9। हमें घात निकालना है, px बट्टे qx। तो px का अधिकतम घात कितनी है, 2, और qx का अधिकतम घात कितनी है, 1। भाग देने पे घातें घटती हैं, 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 1। घात कितनी होगी, 1 होगी। कह रहे हैं ये बहुपद का शून्य अल्फा तथा बीटा हो
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, छठे नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखो हमें बहुपद जो दे रखा है, बहुपद दे रखा है 5x² माइनस के 7x प्लस 1। ठीक है, चूंकि ए के स्थान पर क्या है x² का गुणज, बी के स्थान पर क्या होता है माइनस का 7x का गुणज, और अचरपद सी होता है 1। हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये तो आएगा, साथ ही साथ इसमें 2 अल्फा बीटा ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 अल्फा बीटा हम घटा देंगे। 2 अल्फा बीटा हम क्या करेंगे, घटा देंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्य का योगफल माइनस का बी बट्टा ए। बी कितना है -7 और ए कितना है 5, तो ये आ जाएगा 7/5। और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है सी बट्टा ए, सी है 1, ए है 5। इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो, 7/5 का वर्ग और अल्फा बीटा ये 1/5। हल कर लेंगे, 7 × 7 = 49, 5 बचे 25 और 2 × 1 = 2/5। लौशबा आ जाएगा 25, 25 से कम 25, 1 × 49 49, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा 39/25। कितना आ जाएगा 39/25। ठीक हो गया। कह रहे हैं ये समीकरण और ये समीकरण को हल करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 7वां प्रश्न हमें दिया है x -2 = 0, तो यहाँ माइनस का 2y इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 2y, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमको दे रखा है 3x + 4y माइनस का 20, इस तरह के क्या हो जाएगा प्लस का 20। x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्चुअली ये प्रतिस्थापन विधि है, रखो यहाँ पर x के जगह पे 2y + 4y, 3 दूनी 6 + 4y, 6 और 10 4, 10y हो जाएगा। 10 गुणे में इधर आके बट्टे में हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, y का मान यहाँ रख दो, x = 2y, y का मान 2 है, 2 दूनी 4, तो x का मान 4 होगा, y का मान 2 होगा, आंसर आ गया, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये द्विघात समीकरण का विविक्तीकर आपको ज्ञात करना है और फिर उनकी प्रकृति भी बतानी है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 8वें प्रश्न में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमें दे रखा है 3y² 2 √6y प्लस के 2 = 0, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ देखो ए के स्थान पर क्या है y का गुणज 3, बी के स्थान पर y का गुणज -2 √6 और अचर पद कितना है c 2। हमें क्या निकालना है विविक्तीकर, तो निकालते हैं हम विविक्तीकर। तो विविक्तीकर d बराबर सूत्र होता है b² -4ac, b कितना है -2 √6 वर्ग 4, a का मान 3, c का मान है 2, माइनस का वर्ग प्लस 2 दूनी 4, √6 का वर्ग करेंगे 6, 4 × 24, तो 24 में से 24 घटाओगे क्या आ जाएगा 0। पहला आंसर कि विविक्तीकर का मान क्या होगा 0 होगा। प्रकृति बतानी है, चूंकि विविक्तीकर का मान 0 है, इसलिए मूल वास्तविक
तथा समान होगा। यह आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, 90 नंबर पे आ जाओ। तो द्विघात समीकरण क्या है उसे हम लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमको दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है ना। तो यहां पर देखो a के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 1, b के स्थान पर x का गुणज 7 और c के स्थान पर है माइनस के 60। ठीक है, यहां लिख देंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र को हम श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a, यही होता है। सूत्र में मान रखो माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर 4, a का मान 1 और c का मान है 60 माइनस के 2a। तो नेगेटिव के साथ प्लस माइनस 749, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 छंग 24, 2 1 कम 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ प्लस माइनस 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। तो यहां लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर ले लो प्लस चिन्ह। तो यहां से प्लस का चिन्ह लेना, 2 चिन्ह है ना, यहां से प्लस का लेना है। 17 में से 7 घटाओगे 10 आ जाएगा बट्टे में 2, तो 2 पंजे 10, पहला मूल हो जाएगा 5। फिर आप ले लो नेगेटिव, माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा माइनस के साथ माइनस के 17 बट्टे 2, 17 17 क्या हो जाएगा 24, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा माइनस के 12। एक मान प्लस के 5 होगा और दूसरा मान माइनस के 12 होगा x का। ठीक है, ये भी हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है? अगर n का मान प्राकृतिक संख्या आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, संख्याओं की सूची AP ही होगा। ठीक है, यहां AP हमें दे रखा है 5 11 और पूछा है कोई पद 301 है या नहीं है। तो हमारे पास AP का जो प्रथम पद है 5 है, सार्वंतर होता है। दूसरे पद से पहला पद घटा दो, दूसरे पद से पहला पद घटा दो, 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा 6। AN 301, हमें n ज्ञात करना। अगर n प्राकृतिक संख्या आती है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणे में d होता है। ठीक है, तो an हमारे पास कितना है 301, a हमारे पास है 5, n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास क्या है 6। प्लस का 5 इधर के क्या हो जाता है माइनस का 5, तो घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 296, यही तो बचेगा। और ये 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा n माइनस 1, तो कटेगा 6 से। देखो 6 छंग 6 चक्कू 24, 2 तियां, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठे 16, तो नहीं कटेगा। तो n का मान क्या आ रहा है 148 बट्टे 3 माइनस का इधर के प्लस का हो गया, तो ये आ जाएगा 3 3 कम 3 151 बट्टे 3, यही हो जाएगा ना। 151 कटेगा नहीं, चूंकि n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है।
इसलिए 301 कोई भी मान नहीं होगा इस एपी का। इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा, यह आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, इसका सर्वांतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। तो पहले क्या मानोगे, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए वो सार्वंतर डी है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, 17वां पद, यहां लिख देना दिया है। हमें दे रखा है 17वां पद जो है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 10वें पद से 14 अधिक है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो 17वां पद यानी कि ए प्लस 16D और 10वां पद मतलब ए प्लस 9D, कितना अधिक है, 14। प्लस का है माइनस का है कटा, प्लस का 9D इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 9D। ठीक, तो 16 में से 9 कटाओगे कितना आ जाएगा, 5D, 5 बोल रहा हूँ, 7D। तो 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 7 दूनी 14। तो सार्वंतर कितना होगा, 2 होगा आंसर। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 2। हमें क्या बोल रहा है अगले प्रश्न में, योगफल निकालो। ठीक है, योगफल निकालो, एपी का ही प्रश्न है। तो यहां देखो प्रथम पद कितना है, 7 है, सार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है। इसको हल करो तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस के 7, लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 7 दूनी 14, 14 21 में 14 घटाओगे 7 आ जाएगा, 7/2। तो डी हमारा हो जाएगा 7/2। ए है, डी है, अंतिम पद हमारे पास कितना है, अंतिम पद है 84। हमें एन पता है, नहीं पता, और हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, क्योंकि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी होता है कि नहीं। एन हमारे पास है 84, ए हमारे पास क्या है 7, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे को दे रखा है 7/2। प्लस का 7 दे रखे क्या हो जाएगा, माइनस का 7, एन माइनस 1 7/2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 77। ठीक है, 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, यहाँ बचेगा एन माइनस 1, 7 कम 7, 7 कम 7, 11 दूनी 22, माइनस के इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो एन का मान आ जाएगा 23, एन का मान क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अतः 23 पदों का योगफल एन क्या होता है, सूत्र n/2 ए प्लस एन, ये होता है। एन का मान क्या है, 23/2। प्रथम पद क्या है 7 और अंतिम पद क्या है 84। ठीक है, तो 23 7 और 4 क्या होता है 11, यह आ जाएगा 91/2। ऊपर ऊपर गुणा कर दोगे, उसको 2 से भाग दोगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। 23 गुणा 91 कितना होता है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। अगला वाला जो प्रश्न है वो हमसे क्या बोल रहे हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे, हाँ 13वां क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहला संख्या होता है 1, फिर 3 और अंतिम कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि प्रथम पद है 1 सार्वंतर होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो 2 आ जाएगा, अंतिम पद कितना है 49 है। एन हमें नहीं पता
और हमें एशन निकालना है कि नहीं? सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी होता है। रखो ए एन हमारे पास है 49, प्रथम पद है 1, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारा है 2। तो प्लस का एक इधर के हो जाएगा माइनस का 1, एन माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा 48, 2 गुणे में इधर के पट्टे में, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, माइनस का एक इधर के प्लस का 1। तो एन का मान आ जाएगा 25। अब हमें क्या करना है, 25 पदों का योगफल निकालना है। अतः 25 पदों का योगफल एन बराबर, जब पहला और आखिरी पद मालूम हो तो ये सूत्र लगाते हैं। एन है 25 बट्टे 2, प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 49, 50 आ जाएगा। 50 को काटोगे 25, 25 गुणा 25 625। आंसर कितना आ जाएगा, 625। आराम से हो जाएगा। 14वें नंबर पे आ जाओ। ये दे रखा है 5 कॉट ए बराबर 3, तो इसका मान क्या होगा। 14 नंबर पे आ जाओ। दिया है, क्या दिया है हमको, 5 कॉट ए बराबर 3। ठीक है, तो कॉट ए ये 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रश्नानुसार। क्या निकालना है प्रश्नानुसार, हमें निकालना है 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बट्टे में 4 साइन ए प्लस 3 कॉस ए। कॉट दे रखा है, कॉट कब आएगा, जब कॉस बट्टे में साइन हो। तो मैं क्या करूँगा, हर एक पद को साइन से भाग दे दूंगा, इसको भी साइन से भाग दे दूंगा, जो काम ऊपर कर रहा हूँ वही काम नीचे करना होगा। इसको भी साइन से भाग दे दूंगा और इसको भी हम साइन से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन से साइन कटा, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट। सॉरी यहाँ पर 4 है ना, 4 4 प्लस 3 कॉट ए। अब हम क्या करेंगे, कॉट ए का मान रख देंगे। कॉट ए का मान रखने पर तो यहाँ से आ जाएगा 5 3, कॉट ए का मान क्या है, 3/5। ठीक, 4, कॉट ए का मान है 3/5। लॉसा पल्ले हल कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 5, 5 बचे 25 माइनस 3 तिया 9, यहाँ पे भी आ जाएगा 5, 5 चौके 20 प्लस 3 तिया 9, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कट गया। 25 में से 9 घटाओगे 16 और 20 में 9 जोड़ोगे 29। आंसर आ जाएगा 16/29। ठीक है, 15वें नंबर पे आ जाओ। ये चीज़ है, इसको हल करके आपको 2 लाना है। इसको हल करके क्या लाना है आपको, 2 लाना है। 15वें नंबर पे आ जाओ। क्या है हमारे पास, साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 गुणे में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 2 लाना है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, तो कॉसेक का मतलब होता है 1/sin स्क्वायर। ठीक है, 1/sin स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा की घात 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की घात 2, और इधर है +1 गुणे में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब आपको एक सूत्र पता होगा, कौन सा, कि भैया a² माइनस b², ये a की जगह पर, ये b की जगह पर है। क्या होता है सूत्र,
ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ठीक, तो सूत्र लगा दो, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, देखो ए का, ये ए है ये बी है, तो ये हो गया ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक, और इधर है +1, बाहर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जानते हो ये सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम 1 रख देंगे जो कि गुणे में है, अंदर है साइन स्क्वायर थीटा, वह फिर क्या है ये माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा है 1 प्लस, ठीक है ये चीज़ है। गुणे में बाहर से क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये भी जानते होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट के बाहर क्या है गुणे में कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और कॉसेक का मतलब क्या होता है 1 के बट्टे में साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, आंसर क्या आ जाएगा 2। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं 16वें प्रश्न में, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। ठीक, इसको हमें हल करना है। तो 16वें नंबर पे आ जाओ। क्या है हमारे पास प्रश्न, 6 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 45 बट्टे में है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो ये तो आप जानते ही हैं, ये किस रूप में आ गया सर्वसमीका के रूप में आ गया। थीटा समान है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 रख सकते हैं। बाकी मान रखेंगे 6, कॉस 60 का मान होता है 1/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। 4 साइन 30 का मान होता है 1/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। कॉट 45 का मान होता है 1, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, और इसका मान क्या है 1 रख दिया। 6 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते ऊपर जो होता है वही आ जाता है। काटोगे रहने देते मत काटते, लॉसपा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे ही लॉसपा 4 आएगा तो यहाँ से देखो ऊपर आ जाएगा 6 कम 6 प्लस 4 कम 4, और इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 चक्को 4, 4 कम 4, तो इससे ये घटा, आंसर आ जाएगा 6/4, 2 3 3 दूनी, आंसर आ जाएगा 3/2। आंसर क्या आ जाएगा 3/2। कहीं पे भी डाउट हो दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है देखो, ये मान है, इसका मान निकालना है। 17वें नंबर पे क्या है साइन 35 गुणे कॉस 55, फिर क्या है प्लस कॉस 35 साइन 55। तो आप जानते हैं अगर दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है, उनमें से किसी एक को हमें बदलना होता है। 35 55 35 55 दोनों सेम टाइप के कोण है। अगर इधर से 35 को बदलोगे तो उधर से भी 35 को ही बदलना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से 55 को बदल रहा हूँ। कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊंगी 55 आ जाए 35। अब इधर से 55 बदला, इधर से भी हमें 55 को ही बदलना पड़ेगा। तो साइन 90 में से मैं कितना घटाऊंगी 55 आ जाए 35। ठीक, तो यहाँ 2 सूत्र लगेगा, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा। आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ लगा दो सूत्र में, ये हो जाएगा साइन 35
और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना है 35, कॉस 35 है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस 35, साइन 35 गुणा साइन 35, साइन स्क्वायर 35, कॉस 35 गुणा कॉस 35, कॉस स्क्वायर 35। ठीक, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहाँ हम 1 रख देंगे। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया आंसर। तो इसका उत्तर क्या आएगा 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक ये हों। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 18वां नंबर है। हम बना देंगे त्रिभुज, चित्र भी बना दो, सब्जेक्टिव प्रश्न है, चित्र वगैरह बनाओगे तो ना निखर के अच्छा आता है। ए बी सी, ए बिंदु दे रखा है 4 माइनस का 3, बी दे रखा है -9 7 और सी दे रखा है 8 ठीक, तो ये हमारे पास है x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमें निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यही तो निकालना है जिसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 x2 y3 माइनस के y1 और x3 y1 माइनस y2, ये हमारे सूत्र होता है। अब हम ये मान यहाँ पर रख देंगे 1/2, x1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 7 और y1 का मान है माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाओ x2 का मान है -9, y3 का मान है 8, गड़बड़ कर दिया क्या, y2 हमारा 7 है, y3 हमारा 8 है, ठीक है, ये देखो 8 माइनस का 8 होगा यहाँ पर, तो फिर क्या है y3 8 है और y1 है -3, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, x3 आ जाएगा 8, y1 है आपका माइनस का 3 और y2 है आपका 7। हल कर लेते हैं, 7 में से 8 घटाओगे -1, -1 चौको 4, 11 11 नम 99, ठीक है, 10 ये हो गया -80, तो ये आ जाएगा कितना 0 9 और 4, 9 और 4 कितना होता है 13, हासिल लगा 1, 8 और 9 17, 17 और 1 18, माइनस के 183/2। क्षेत्रफल कभी माइनस पे नहीं होता, तो यहाँ पर वर्ग इकाई छोड़ देंगे, आंसर। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 19 कह रहे इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हमारे पास एक रेखाखंड है, तो रेखाखंड के जो बिंदु दे रखे हैं वो दे रखा है 5, -6, ये एक बिंदु है, और दूसरा जो बिंदु है वो दे रखा है -1, -4। ठीक है, एक रेखाखंड है जो कि एक्स अक्ष पर है, मान लेते वो बिंदु P है, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, तो किस अनुपात में विभाजित करती है m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है, यही हमें निकालना है। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 है, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से जिस निर्देशांक का अंकिक मान मालूम है वही लेना होता है, x और ये y है, विभाजन बिंदु है, y का अंकिक मान मालूम है तो y लेंगे, y बराबर क्या होगा m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो y निर्देशांक हमारा 0 है, m1 पता नहीं, m2 है और सॉरी y2 है -4, m2 पता नहीं, y1 है -6 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है। अब तिरछे गुणा कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया -4m1 और यहाँ पर -6m2 दे रखा है। ठीक है, तो -4m1 इधर क्या जाएगा प्लस का, तो m1 ये m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया और ये 4 गुणे में इधर के
बट्टे में आ गए, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 3:2। कितना आ जाएगा? 3:2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु ये और ये इनके बीच की दूरी 8 है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। P, ये बिंदु P है जो कि है x,2 और ये बिंदु Q है जो कि है 3,4। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है? 8। तो आप जानते हैं हमें पी क्यू दे रखे हैं 8। पी क्यू मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी हमें 8 दे रखी है। सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग, यही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। रखो सूत्र में x माइनस x2 कितना है? 3, y1 है 2, y2 है 4, 8। तो इधर अंडरवुड है, अंडरवुड हटाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे अंडरवुड हट जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 3 का वर्ग, 2 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, और इधर हो जाएगा 8 का वर्ग। अंडरवुड हटाने में वर्ग हट गया। अब इसको हमें खोल देना है, क्या हो जाएगा? a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, 2 का वर्ग 4, 8 8 64, एक्स स्क्वायर 3 3 9 माइनस का 6x प्लस 4, माइनस का 64 दे रखे, सॉरी प्लस का 64 दे रखे, माइनस का 64 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का, तो देखो यहाँ से 60 में से 9 गया, बचेगा 51। ठीक है, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 51 है और घटाने पे कितना है? 6 आए। तो 13, देखो गुणनखंड करके दिखाता हूं मैं। 3 एकम 3, 2 बजा 3 सत्ते 21, 51 ही होगा ना मेरे भाई। a का वर्ग b का वर्ग माइनस का 2 भी 2 दिन 4, 8 8 64, इधर आगे घट जाएगा 60 हो जाएगा, 60 में से 9 घटाएंगे 51 बचेगा माइनस का। ठीक तो है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। तो ये आ रहा है, घटाने पे 6 तो कुछ नहीं आ रहा है, 17 में से 3 घटाओगे थोड़ी ना 6 आता है। तो गुणनखंड विधि तो संभव नहीं है। तो आप क्या करोगे? श्रीधराचार्य का नियम लगाओगे। a का मान 1, सही किया ना हमने? बाकी सब कुछ सही किया ना? एक्स स्क्वायर गुना 1, b हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 और c आ जाएगा हमारे पास माइनस के 51। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। a का वर्ग b का वर्ग 2 है भी 2 3 6, ठीक तो है। तो देखो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र। तो देखो क्या हो जाएगा? द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में 2a। b का मान है माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस b का वर्ग माइनस 6 का वर्ग 4, a का मान है 1, c का मान है माइनस के 51 और a का मान है 1। रखो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 छंग 36, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, तो 6 प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, 240, 240 का अगर वर्गमूल निकालें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छंग 12 0, 2 3 6 0, 15। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 6 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 15 बट्टे 2, ऊपर से 2 माइनस ले लो, 2 3 2 दूनी और ये 2 से 2 कटा, तो x का मान आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15, ये आ जाएगा x का मान। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु की दूरी इस बिंदु से ज्ञात कीजिए।
तो मैं चित्र बना के समझाता हूँ। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक रेखाखंड है। रेखाखंड का जो बिंदु ए बोल दे रखा है 8,10 और बी हमें दे रखा है 4,6। इसका जो मध्य बिंदु आएगा, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु पी आएगा, ठीक है। इस पी बिंदु से इस क्यू बिंदु 2,4 की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले बिंदु पी हमें क्या निकालनी है, मध्य बिंदु निकालनी है, जिसका शुद्ध रोध है x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x1 क्या होगा, पहले वाले x का निर्देशांक, दूसरे वाले का 8 प्लस 4 बट्टे 2। इधर से हमारे पास है 16 और इधर से हमारे पास है 6 बट्टे में 2। 8 और 4 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, 6 6 12 22 हो जाएगा। तो ये 6 और ये हो जाएगा 11, 6 और 11। अब हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार अब हमें निकालनी है पी क्यू। पी और क्यू के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 6 मान लो, x2 2 मान लो, y1 11 हो जाएगा, y2 4 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा और 11 में 4 घटाएंगे 7 आ जाएगा। 4 चौको 16, 7 7 49, कितना आ जाएगा 9 और 6 5, हासिल लगा 1, 65 अंडरूट 65 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर। कह रहे हैं अगर त्रिभुज ABC में B और C कोण बराबर हो, बिंदु D तथा E क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि BD CE के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ये चीज DE BC के समानांतर होगी। ओके, तो हमें क्या बोल रखा है, हमारे पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या बोला है, ABC बोला है। ये A है, ये B है, ये C है। हमको ये दे रखा है जो कोण B है और ये जो कोण C है वो बराबर है। अगर कोण बराबर है तो ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। उसके साथ साथ क्या दे रखा है, BD, जो BD है, कह रहे हैं D तथा E भुजा AB और AEC पर है। यहाँ पर D है और यहाँ पर E है, इसको मिलाओगे। ठीक है, तो हमें एक प्रश्न में क्या बोल रहा है, BD और EC ये हमें बराबर दे रखे हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, DE समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए कैसे होगा। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। दिया है कोण B बराबर कोण C। अगर कोण B बराबर कोण C है तो सीधा सीधा मतलब है इसका कि इसकी संगत भुजा AB जो होगी और इसकी संगत भुजा जो AC होगी वो आपस में क्या होगी, समान होगी। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है DB बराबर क्या है, EC है, ये हमको दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो DE है वो समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध आप कैसे कर सकते हो, जब इनके भुजा का अनुपात अगर बराबर दिखा दोगे तो प्रमेय 6.2 के अनुसार ये भुजा इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो हम मान लेते हैं, माना BD को x मानोगे, BD x होगा तो EC भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x। इसलिए आपका जो AD होगा, AD क्या होगा, AD आपका हो जाएगा, देखो इसको तो आपने x बोला है और मान लो, माना कि आप AB को y मानते हो। अगर AB y है तो आपका AC भी क्या होगा, y होगा। अच्छा, आपने क्या माना, इसको x माना है तो ये भी x था। इस टोटल को y माना है तो AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा टोटल AB माइनस DB, इतना घटा देंगे। टोटल माना हमने y और इसको हमने क्या माना है, x। तो AD हो जाएगा y माइनस एक्स,
इसी तरीके से हमारे पास ए ई क्या हो जाएगा, टोटल हमने हमारे पास क्या वाई और इतना घटा देना है, ये भी है एक्स। तो देखो आप खुद देखो, ए डी बट्टा डी बी और इधर लिखते हैं हम ए ई बट्टा ई सी। ए डी हमारे पास क्या है, ए डी हमारे पास है वाई माइनस एक्स और डी बी आपने क्या माना है एक्स। ए ई हमारे पास क्या है वाई माइनस एक्स और ई सी हमारे पास क्या है एक्स। अनुपात बराबर है, अतः प्रमेय 6.2 से अगर अनुपात बराबर हो तो ये तभी हो सकता है जब ये रेखा इसके क्या हो समानांतर हो। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, सबसे आसान तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पर। हमें क्या बोल रखा है, ये चीज इसके समांतर है, एस टी 3 दे रखा है और क्यू आर 6 दे रखा है और पी एस टी का क्षेत्रफल 15 है, तो पी क्यू आर का क्या होगा। ठीक है, तो देखो चूंकि हमें क्या बोल रखा है, एस टी समानांतर है क्यू आर के, ये इसके समानांतर है। ठीक है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अगर ये इसके समानांतर है तो ये जो त्रिभुज पी एस टी होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना बड़ा नहीं करना है। जब 2 त्रिभुज समरूप होते तो उसमें हम लगा सकते हैं प्रमेय 6.6। प्रमेय 6.6 से क्या होगा कि त्रिभुज पी एस टी का क्षेत्रफल बट्टे पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा क्या है इसकी एस टी, इसकी संगत भुजा क्या है क्यू आर, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय 6.6 पी एस टी का क्षेत्रफल दे रखा है 15 और पी क्यू आर का हमें निकालना है, तो पी क्यू आर के मैं एक्स मान लेता हूँ। एस टी मुझे 3 दे रखा है और क्यू आर मुझे 6 दे रखा है वर्ग, 3 कम 3 3 दूनी 6। आगे हल करेंगे 15 बट्टे एक्स, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तिरछे गुणा करेंगे एक्स 1 कम एक्स 15 चौके 60, आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ 24वें नंबर पर। क्या बोल रखा है कि किसी वृत्त के केंद्र से हमें वृत्त बनाना है। ये वृत्त का केंद्र है, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है। 13 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा, बिंदु P से खींचा गया है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। केंद्र से जो दूरी है उस बिंदु की वो 13 है, ये 13 है। तो हमें क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या निकालो। ये वृत्त की क्या है त्रिज्या है, वृत्त की ये क्या है त्रिज्या, ये हमें निकालना है। सब्जेक्टिव प्रश्न डिटेल में करना पड़ेगा। यहाँ लिखोगे प्रमेय पी ओ, इसको क्यों नाम देते हैं प्रमेय 10.1 से क्या होता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। कोण क्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है मेरे पास 13, आधार मेरे पास क्या है 12 और लंब क्या है मेरे पास त्रिज्या, जो कि हमें निकालनी है। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। संख्या को एक तरफ लिखोगे, प्लस का 144 इधर आके माइनस का 144। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। आर आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना 5। आर स्क्वायर हटा दो तो अंडर लग जाएगा ना, तो त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ 25वें नंबर पर। कह रहे किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाती है और उसके अंश और हर में घटा देने पर वह 7 के बराबर हो जाती है।
इस कथनों के लिए समीकरण लिखना है बस। अच्छा जी, तो समीकरण बनाना है। माना वह भिन्न, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है ना। ये हमारा अंश है और ये हमारा क्या है, हर है। तो आ जाते हैं प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि अंश और हर में दोनों जोड़ दें। जो भिन्न है हमारा x बट्टे वाई, उसके अंश में भी और हर में भी दो दो जोड़ दो तो वो 5 के बराबर हो जाती है। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, तिरछे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x+2, 5 से गुणा कर दो 5y, 5 दूनी 10, प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y, और प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो x - 5y कितना आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। पहले शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्त में, तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, जो आपका भिन्न है उसमें से क्या करना है, अंश और हर में से एक एक घटा देना है। अंश से भी घटाओ, हर से भी घटाओ, तो कितना बन जाता है, 7 के बराबर हो जाता है। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। x - 1 कम x - 1, और y को 7 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 7y, 7 कम 7, प्लस का 7y इधर के माइनस का 7y, और माइनस का इधर प्लस का 1 हो जाएगा। तो x - का 7y, यहाँ से बचेगा -6। ठीक है, दूसरा समीकरण बन गया। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, ये जो हमें आंकड़े दे रखा है इसका हमें माध्य निकालना है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, क्या निकालना है, माध्य। तो वर्ग अंतराल, बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं जो जो हमें दे रखा है। तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल 0 से, या लिख लो वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, और यहाँ लिखते हैं कुल। बारंबारता में दे रखा है 8, फिर दे रखा है 15, फिर दे रखा है 12, फिर दे रखा है 16, और फिर दे रखा है 9। x क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, 5, 10 का आधा 5, 10 10 का अंतर सब में 10 जोड़ते जाओ, 15, 25, 35, 45। अब वो किस विधि से करना ये नहीं बोला है, तो आप सिंपल विधि होती है, सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि, fx गुणा करना है। 8 पंजे 40, 15 गुणा 15 कितना होता है, 225। ठीक है, फिर क्या है, 25 को गुणा करना है 12 से, कितना होता है, 300। फिर आपको गुणा करना है 16 को गुणा करना है 35 से, कितना होता है, 560। फिर आपको 45 को गुणा करना है 9 से, तो ये होता है 405। जोड़ो, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 6 और 2 4 और 2 6, 6 और 6 12, और 1 13, हासिल लगा 1, 5 5 10 और 4 14, और 1 15। सिग्मा एफ पे आ जाओ, यहाँ देखो 9 और 6 15, 20, 28 और 2 30, हासिल लगा 3, 3 और हासिल 3 था, 3 और 3 6, 60 हो गया। तो हमें निकालना क्या था, माध्य। कौन सी विधि लगा रहे हैं हम, प्रत्यक्ष विधि। सूत्र क्या होता है, fx का कुल योगफल बट्टे में f का कुल योगफल, 530 बट्टे में 60, 0 से 0 कटा। हमें क्या करना है, 53 को भाग दे देना है 6 से, भाग दोगे 6 8 48। ठीक है, 0.2 स्थान तक बहुत है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 8.83। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र में इतने का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। सिंपल सा प्रश्न है, हमारे पास एक वृत्त है, तो ये वृत्त का चाप है मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी नाम दे देते हैं।
ये जो चाप है ना, केंद्र पे कितने का कोण बनाता है? केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, और जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। तो हमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो हमें दिया क्या है? दिया है हमको त्रिज्या आर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें कोण दे रखा है थीटा, कितना दे रखा है? 120। और हमें क्या निकालना है? चाप की लंबाई, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर, यही होता है। तो थीटा हमारे पास कितना है? 120 बट्टे में 360। पाई का मान कुछ नहीं है, 22/7, 2 छूट रहा था। और त्रिज्या कितना है? 14। 12 तिया, ठीक है, 7 दूनी 14, और कुछ कट नहीं रहा है। तो 22 चौके 88 बट्टे में 3, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, 28वें नंबर पर। क्या बोल रहा है? 28वें नंबर पर क्या बोल रहा है? यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, फिर समझो, फिर हल करो, है कि नहीं? लंब वृत्तीय बेलन है, बेलन बना लेते हैं। ये हमारे पास एक बेलन है। कह रहे हैं बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है। अगर त्रिज्या हमारे पास आर है, तो उसकी जो ऊंचाई है ना, वो त्रिज्या के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। जो h है वो 2r के बराबर है। उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616 है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या हमें निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है? दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, संपूर्ण नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 616 दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 616 दे रखा है, हमें आर निकालना है। 2 पाई का मान 22/7, आर की जगह आर और एच की जगह कितना है? 2r। 616। सो देखो, काटो, 2 दूनी 4, 4 से काटो, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 चक्कू 16, 22 से काटे, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चक्कू 44, और कटेगा 2 सत्ते 14, आर गुणा आर, r²/7, इधर आ गया 7, 7 गुणे 7 49। तो आर क्या हो जाएगा? 49 का वर्गमूल। तो त्रिज्या हो जाएगी 7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है? यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की क्या प्रायिकता होगी? तो 3 सिक्का जब उछालते हैं, 3 सिक्का उछालने पर कुल परिणाम 8 होता है। अगर आप बोलोगे तो मैं निकाल के भी दिखा सकता हूं। कैसे? देखो, एक सिक्के पे हेड या ट्रेल होता है, और बाकी 2 सिक्कों पे हेड हेड, हेड ट्रेल, ट्रेल हेड, या दोनों पे ट्रेल ट्रेल। ठीक है, बनाए। एच की पोजीशन फिक्स करो। एच के साथ एच एच, एच के साथ एच टी, एच के साथ टी एच, और एच के साथ या फिर टी टी, टी के साथ एच एच, टी के साथ एच टी, टी के साथ टी एच और टी टी। ठीक है, तीनों पर एक ही परिणाम हो। संभव परिणाम कितने हैं? 2। कुल परिणाम कितना है? 8। प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है? तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। तीनों पर एक ही परिणाम आने की क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम
बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है? 2 है। कुल परिणाम कितना है? 8 है। 2 1 कम 2, 2 चौको 8। आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, 30वें प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं 2 पासे को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का अंतर 3 की प्रायिकता क्या होगी? अंकों का अंतर 3 हो। देखो, जब 2 पासे फेंकते हैं तो कुल परिणाम आते हैं 6। 2 पासे फेंकने पर कुल परिणाम 6 गुणा 6, एक पासे में 6, दूसरे पासे में भी 6, तो 6 गुणा 6 कितना होता है? 36 परिणाम होगा। ठीक है ना। प्रश्नानुसार हमारे पास जो संभव परिणाम है वो क्या होंगे, वो बना के दिखाना पड़ेगा ना। कह रहे हैं अंतर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। आगे से घटे हुए पीछे से, जैसे 1,4 1 में आएगा और नहीं आएगा। 2,5 3 आएगा अंतर। फिर 3,6 अंतर 3 आएगा। 4,1 अंतर 3 आएगा। और 5,2 अंतर 3 आएगा। और 6,3 अंतर 3 आएगा। कितने हैं? 3 और 3 6। प्रायिकता निकालनी है इसकी। संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 36। 6 कम 6, 6 छंग 36। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। तो आज के वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। कल के वीडियो में इसमें जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, ये ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो वो हम 1 शॉट में सॉल्व कर लेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।